जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। इसी बीच में चुनाव आयोग पर धांधली होने के आरोप लगातार विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें घोटाले होने के आरोप है। फेयर तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है। उसके 3-4 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक और चर्चा का विषय बन गया है, वह है फॉर्म C-17। यह चुनाव में फॉर्म C-17 क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आखिर चुनाव आयोग पर आशंका क्यों जताई जा रही है। तो चुनाव आयोग पर आशंका जताने के पहला कारण यह है कि जब प्रथम और द्वितीय चरण की मतगणना हुई तो उसमें जो डाटा है कि उस क्षेत्र में टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोट कितने पड़े हैं, कि टोटल वोट में कितने वोट रिजेक्ट हुए, इसके बारे में जो पूरी डाटा है वह 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग अपने वेबसाइट में पब्लिक करते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। वह इस पूरी डाटा को पूरी तरह से पब्लिक नहीं करते हैं, मात्र प्रतिशत बताते हैं। और मात्र प्रतिशत बताकर वह इससे पूरी जानकारी नहीं देते हैं, जिससे लीडर्स और लोगों में काफ़ी ज़्यादा चुनाव आयोग के लिए असंतोष है। साथ ही साथ वह जो चुनाव आयोग है वह 24 घंटे में जो डाटा देती है वह अब लेट करके 11 दिन में प्रथम चरण के मतदान की डाटा देती है तथा दूसरे चरण की मतदान की डाटा 4 दिन के बाद देती है। और उसमें भी अगर वह लेट देती है तो उसमें जो वोट है वह वोट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। वह 5 से 6% वोट में बढ़ोतरी हो जा रही है। तो ऐसा बढ़ोतरी क्यों हो रहा है? क्या चुनाव खत्म होने के बाद भी वोट पड़े हैं? इसकी आशंका विपक्ष के द्वारा जताई जाती है। हालांकि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो चुनाव आयोग ने 24 तारीख को एक बहुत बड़े पेज में, लगभग 24-25 पेज में अपनी दुखड़ी कहानी सुनाती है। उसमें यह कहती है कि ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग के द्वारा यह ऐसी कोई धांधली नहीं की जा रही है। जब ऐसा डाटा अब बढ़ोतरी के कारण यह है कि चुनाव जिस क्षेत्र में हुए उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वह अपडेटेड डाटा को चुनाव आयोग पास पहुंचाने में वह लेट किए हैं, जिसके कारण से ऐसा लेट हुआ है। जबकि ऐसी बहुत कम चांसेस है कि इतने लेट हुआ होगा और इतने डाटा में अंतर हुए होंगे। 5 से 6% डाटा में अंतर, यह बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। 1-2% ऐसा मान लेते हैं, लेकिन 6% यह काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। प्लस पूरी डिटेल नहीं देते हैं और उनका कहना है कि अगर हम पूरा डिटेल दे देते हैं तो इससे चुनाव का माहौल बिगड़ जाएगा। यह एक सिर्फ बहाना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई करने से अभी हैंडओवर किया है, क्योंकि अभी चुनाव चलते हैं। कुछ क्षेत्रों में अभी 1-2 चरण के मतदान अभी बाकी है। अगर वह सुनवाई करते हैं तो इसमें वोटर्स पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और जिसके कारण से वह वोट देने नहीं जाएंगे। तो इसलिए वह अभी हैंडओवर किए हुए है सुप्रीम कोर्ट। वह कह रही है कि चुनाव खत्म होने के बाद हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि C-17 फॉर्म क्या है। तो C-17 फॉर्म जैसे किसी क्षेत्र में वोट होता है तो उसमें टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोट कितने पड़े और वीवीपैट तथा बैलेट पैड और कंट्रोल यूनिट, इन सभी चीज़ों का पूरा लेखा जोखा C-17 फॉर्म में दिया जाता है। हालांकि A-17 फॉर्म यानी 17A फॉर्म भी है, जिसमें एक रजिस्टर होता है। उस क्षेत्र में जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं उसके हाथ में रजिस्टर होता है पूरे मतदाता का, और उसी के हिसाब से वह चेक करते हैं और उसमें वोट देने की अनुमति देते हैं। और C-17 उसके बारे में पूरी डिटेल होती है। उस क्षेत्र में जो वोट पड़े, कितने वोट रिजेक्ट हुए, टोटल कितने वोटर्स हैं, कितने उम्मीदवार थे, तथा उसमें वीवीपैट में क्या हुआ, वीवीपैट के साथ साथ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो इसी के बारे में फॉर्म C-17 का
चर्चा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।